ऊंची ऊंची डानियों माँ कल बजे मुरली बेड़ा ऊंची ऊंची डानियों माँ गिरी है कलेजी मेरी को देख मन माँ कल बजे मुरली बेड़ा ऊंची ऊंची आज मैं हूँ चौखुटिया में, जिसके दूसरे नाम है रंगीलो बैराट यानी बैराट घाटी, गिवाड़ घाटी और गनाई चांदी खेत। तो चौखुटिया की थोड़ी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। चौखुटिया है फेमस फॉर राजूला मालूशाही की कहानी। राजूला मालूशाही की कहानी यही रामगंगा के किनारे चांदी खेत वाली एरिया में जो मालूशाही है उनके फादर यहीं पे रूल किया करते थे, दुलाशाही। राजूला मालूशाही उत्तराखंड की लोक गाथा है जो जागर आदि में भी गाई जाती है। तो इसमें बेसिकली राजूला नाम की शौका व्यापारी की पुत्री शौका अपने भूटांतिक प्रदेश के शौका व्यापारी सुनपत शौका की बेटी, और मालूशाही था राजा दुलाशाही जो कि कत्यूरों की एक शाखा के राजा थे, उनका बेटा, जिनका दुलाशाही का जो राज था वो बैराट क्षेत्र में हुआ करता था। बैराट मतलब करेंटली चौखुटिया। तो यहाँ से अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे रामगंगा है, बहती है। रामगंगा के साथ में लगा हुआ ये अग्नेरी माता का मंदिर है। फिर आप इधर ये ब्रिज क्रॉस करके इधर आ जाओगे तो यहाँ पे है बैराठेश्वर मंदिर, बैराट घाटी के नाम पे। और ऊपर पहाड़ है, आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरंगम घाटी का क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है। और राजूला मालूशाही की कहानी के अलावा यहाँ से जुड़ा हुआ है गोपाल बाबू गोस्वामी जी का नाम, जिन्होंने कैलाबाजे मुरुली जैसे सॉन्ग्स गाए थे। आप सभी जानते हैं, बहुत प्रख्यात सिंगर होते थे। तो उनका घर भी यहीं पे था। तो इमेजिन कर सकते हो कि जब उन्होंने वो गाना गाया होगा कैलाबाजे मुरुली ऊंचा नीचा डान लियो माँ, तो वो अपने क्षेत्र को शायद इमेजिन कर रहे होंगे, है ना। तो ये है रंगीलो बैराट घाटी की सुबह। उधर बहती है रामगंगा, वही रामगंगा जो कॉर्बेट के बीच से होके बहती है, जिसके नाम पे कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। वो यहाँ से नीचे उतरती है मासी कवर करते हुए, और उधर जाके रामनगर से होते हुए बहती है। और उसी रामगंगा पे कालागढ़ डैम जो बना हुआ है वो है। तो रामगंगा इस तरफ से आएगी गढ़वाल से, और चौखुटिया गढ़वाल और कुमाऊँ के बॉर्डर पे भी स्थित है। एक स्टोरी और है कि जोशीमठ से जब कत्यूरे नई राजधानी की तलाश में थे, तो उनकी एक शाखा जो है वो महल चौरी यहाँ से पास में गढ़वाल में एक जगह पड़ती है, उसके राजा लोहबा के राजा के दोस्त होते थे। तो उन्होंने लोहबा के राजा के सजेशन पे वो लोहबा के राजा के पड़ोस में यानी चौखुटिया में आगे टेम्परेरीली उन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी और यहाँ पर मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया था। उनकी इच्छा थी कि द्वाराहाट में राजधानी बनाई जाए, तो द्वाराहाट में भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। द्वाराहाट यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की तरफ है। लेकिन फिर द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी इसीलिए कहा जाता है। वहाँ पे कत्यूरकालीन बहुत सारे मंदिर मिले हैं जो ASI से प्रोटेक्टेड ASI जो संरक्षित मंदिर होते हैं वो क्षेत्र है वहाँ पे नागर शैली के। तो द्वाराहाट को लेकिन फाइनली उन्होंने कैपिटल नहीं बनाया। ये किंवदंती है, मतलब लोक गाथा ही है कि द्वाराहाट को कैपिटल नहीं बनाया क्योंकि द्वाराहाट में थोड़ी सी पानी की कमी है। तो उसके बाद वो लोग इस रास्ते से होते हुए टेम्परेरीली कुछ एक सालों तक चौखुटिया को राजधानी बनाने के बाद उन्होंने रामनगर को ऐसे राजधानी बनाया था। फिर रामनगर में वो गर्मी और क्लाइमेट वो सूट नहीं कर पाया उनको, तो उसके बाद फिर उन्होंने बागेश्वर में बैजनाथ में राजधानी बनाई थी। तो ये है चौखुटिया की स्टोरी। आओ आओ